इस वीडियो में आपको मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि हम कोई भी एक्सेल डेटा को डैशबोर्ड में बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। इस सारी वीडियोस को मैं पार्ट वाइज में डिवाइड करूँगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे एक्सेल जो डेटा हमारे पास आया है एक्सेल फॉर्मेट में, वो सेल्स का डेटा है और क्या उसमें क्या क्या कॉलम्स है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, डेटा को स्टडी करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, हम इंसाइट्स देखेंगे कि हम क्या इंसाइट्स एंड यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं। हम पूरा एक सेल एनालिसिस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम ये करेंगे कि हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे। थर्ड पार्ट में हम डेटा विजुलाइज करेंगे एंड फोर्थ पार्ट में हम पूरा डैशबोर्ड फाइनलाइज करेंगे। एक बाजार सेल शॉप से वो बहुत सारी चीज़ें सेल कर, जैसे कि फर्नीचर हो गया, कंज्यूमर आइटम्स हो गए, ऑफिस अप्लायंस हो गए। ये चीज़ वो सेल्स करते हैं, बट उनका जो सेल्स का डेटा है वो उन्होंने एक एक्सेल फॉर्मेट में मेंटेन करके रखा है। बट अगर उन्हें देखना है कभी कि उनका प्रॉफिट क्या हुआ है, उनका लॉस क्या हुआ है, मंथली वाइज उनका सेल कैसा ग्रो हो रहा है, तो वो नहीं देख पाते। वो डेटा उन्होंने हमें दिया है, तो हम अब क्या करेंगे, हम वो डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके एक डैशबोर्ड बना के देंगे जिससे वो डे टू डे ट्रैक कर सके। और वो कुछ इंसाइट्स जो हम इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे, वो इंसाइट्स के थ्रू उनको हेल्प होगा कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके और इम्प्रूवमेंट कर सके। तो भाई देखो, हमारे पास डेटा एक्सेल में आ चुका है, तो ये डेटा एक एक्सेल फाइल में है। इस डेटा को हमें पहले तो अच्छे से एनालाइज करना होगा, सारे कॉलम्स देखने होंगे, इसके डेटा टाइप चेक करने पड़ेंगे, डेटा किस टाइप के है, क्या डेटा है, पहले तो हमें वो अच्छे से एनालाइज करना होगा। पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कॉलम्स क्या क्या, तो हम अच्छे से वन बाय वन कॉलम्स चेक कर लेंगे पहले। कॉलम देख लेते हैं हम। तो पहला है कॉलम ऑर्डर आईडी, सेकेंड ऑर्डर डेट, ओके, शिप डेट, शिप मोड। तो शिप मोड क्या है? तो शिप मोड में हम ओपन करेंगे, देखेंगे इसमें चार कैटेगरीज है। तो शिप मोड के चार कैटेगरीज है, इसमें है फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास एंड स्टैंडर्ड क्लास। ठीक है, ओके। इसके बाद है कस्टमर आईडी, फिर ये कस्टमर के नेम है। सेगमेंट है, तो सेगमेंट में क्या है, सेगमेंट में कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। ओके, तो ये सारे सेगमेंट्स हैं। तो अभी हम देखेंगे और इसमें, ठीक है। एक है ये कंट्री और रीजन, तो इसमें कौन सा, ओके, तो इसमें सिर्फ यूएस का डेटा है। तो ये हमें क्लियर पता चल गया है कि ये भी जो भी डेटा है ये सिर्फ यूएस का है। ओके, ठीक है, यूएस कंट्री का है। तो ये उनके यूएस के सिटीज़ है। ठीक है, ये स्टेट्स है, कैलिफोर्निया, ओके, अदर, ओके। तो ये उनके पोस्टल कोड्स है, रीजन है, और ये रहा प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी हो गया है। और कैटेगरी, कैटेगरी में हम देखते हैं, तो कैटेगरी में तीन चीज़ें हैं, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये तीन चीज़ें कैटेगरी में हैं। सब कैटेगरी में एक्सेसरीज, सप्लाईज, आर्ट्स, विंटर, चैट्स, कॉर्पोरेट्स, ओके, ओके, लेबल्स, मशीन्स, पेपर्स, फोन, स्टोरेज, सप्लाईज एंड टेबल्स। ओके, ठीक है, ग्रेट। फिर ये प्रोडक्ट के नाम है, मैं इसको बड़ा कर दूँ तो, ओके, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के नेम हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट नेम हो गया। और ये उनके सेल्स है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इसमें तो हम कुछ ऐसा, ओके, क्वांटिटी है, इन्होंने डिस्काउंट्स भी दिया हुआ है। ओके, इनका जो मिनिमम डिस्काउंट है वो है ज़ीरो। तो ये प्रॉफिट भी है इसमें। हमारे पास बहुत ही अच्छा हेल्दी डेटा है। इसे हम अभी पावर बीआई में इंपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ हम इसे डेटा को क्लीन करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखना, कभी हमेशा अगर आपको किसी यूज़र से डेटा आ रहा है, तो आप ये मेन
फाइल मेन सोर्स में कोई भी चेंजेस मत करना। आपको चाहिए तो आप इसका कॉपी बना लो और उसमें चेंजेस करो, बट कॉपी में चेंजेस बनाने का कोई मतलब नहीं हो, क्योंकि आपको डेटा सोर्स का मेन सोर्स यही मेन फाइल रखना है। सो इस चीज़ में आप चेंजेस मत करना। इसको हम पावर BI डेस्कटॉप में लेंगे और वहाँ हम चेंजेस करेंगे जो हमें चेंजेस करना है, जो भी हमें नेसेसरी चेंजेस करेंगे, चाहे वो रिप्लेस हो या कोई भी हेडर रिप्लेस करना हो, बोल्ड करना हो, एक्सेट्रा जो भी चेंजेस हम करेंगे, हम सब सारी चीज़ें हम पावर BI डेस्कटॉप के एप्लीकेशन में करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे।